यदि संभव हो आपके लिए, जैसा कि अभी मौसम चल रहा है, हवाएं आपको तेज मिलेगी, तो किसी भी, यदि आपके घर में छत हो, बालकनी हो, कोई खिड़की हो जो कि जमीन से अच्छी खासी ऊपर हो, तो ऐसे मौसम में तेज बहती हुई हवाओं का फायदा आप अपनी शरीर की भूत शुद्धि में इस्तेमाल कर सकते हैं वायु स्नान की मदद से। इस तरह से तेज बहती हुई हवाओं के सामने में आप इस तरह से कोई आसन लगा के ढीले ढाले वस्त्र या कम से कम वस्त्र पहन के, यदि आपके लिए संभव हो, ऐसा कोई स्थान हो जहां पर आप ऐसा बैठ सके और तेज आती हुई हवाओं के सामने अपने आप को रखे, बैठे लेटाए इस तरह से कि आपके शरीर का अधिक से अधिक हिस्सा उस हवा के तेज बहाव रूपी नदी में नहा सके। और ऐसा आप 10 मिनट से लेकर आधे घंटे तक इसे आप बैठा के, लेटा के, योग की किसी भी बैठने के आसन की मदद से भी कर सकते हैं। आप पाएंगे कि कुछ समय बाद आप एक खास तरह के शरीर के हल्केपन, एक खास तरह की स्थिरता मन में और स्पष्टता और ऊर्जा से भरे हुए महसूस कर सकते हैं। यह ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको नींद नहीं आई हुई है तो आपको एक गहरी नींद से जो एक खास तरह का रिलैक्सेशन महसूस होता है वो आपको महसूस हो जाए। अलग अलग व्यक्तियों के लिए ये वायु स्नान अलग अलग असर छोड़ सकता है, पर इस मौके को ना चूके। कल से लेके आज तक लगातार हवाएं तेज बह रही है, तो आप अपने घर में, या अगर घर में संभव नहीं है, अगर आप आउटिंग करते हैं तो किसी पहाड़ पे अगर जाके अगर आप वायु स्नान करते तो ये और ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शहर की हवा और पहाड़ों की हवा में फ़र्क तो होता है, ये आपको पता ही होगा। उसकी क्वालिटी में फ़र्क होता है, उसके बहने की गति में फ़र्क होता है। वहाँ पे हवाओं की नदियाँ नहीं, समुद्र होते हैं। क्योंकि यहाँ पे जब आप बैठते हैं अपनी छत पे, अपने खिड़की के सामने, ऐसे किसी स्थान में जहाँ से हवा का लगातार प्रवाह आपको महसूस हो सकता है, तो शहरों में कई चीज़ों से काट के हवा आप तक पहुँचती है, बिल्डिंग, पेड़ पौधे, उनसे। परंतु जब आप पहाड़ की चोटी पे होते हैं या पहाड़ के आप टॉप पे होते हैं और आमने सामने बहुत कोई पेड़ वगैरह, कोई ऑब्स्टिकल नहीं होते, पेड़ पौधे, टावर, बिल्डिंग्स की तरह, तब हवा की लहरें समुद्र की जैसे आती, तो जिसमें आप सराबोर हो सकते हैं। तो योग के एक हिस्से वायु स्नान का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वेल बीइंग, अपने स्वास्थ्य के लिए। तो अलग अलग ऋतु में आपको पर्यावरण अलग अलग ढंग प्रोवाइड करता है, बस ये है कि आप उसको खोजें, पहचाने